Jungle. Audio Jungle. आज से कई वर्ष पहले जब समय ईसा पूर्व में था, उस समय 320 बीसी में एक ऐसे महान सम्राट ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जिनका लोहा चारों दिशाओं में माना गया। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और इस विशाल साम्राज्य को चाणक्य नीति के साथ कुशलता से चलाया। उनके बाद उनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा, जिसके 101 पुत्र थे, जिसमें 2 प्रमुख थे, अशोक व सुसिम। बिंदुसार सुसिम से अत्यधिक प्रेम किया करते थे, किंतु उन्हें अशोक बिल्कुल नहीं पसंद था और तभी से शुरू हुआ एक नए सम्राट का आरंभ। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का अपने चैनल हिस्ट्रियोलिक पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में एक था शेर में आप सभी का इतना प्यार मिला, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सफर सम्राट अशोक। इनका जन्म 304 बीसी में पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। इनके पिता का नाम बिंदुसार व माता का नाम सुभद्रांगी था। बचपन से ही अशोक एक महान शासक के साथ साथ एक ज्ञानी व्यक्ति भी थे। अशोक को अर्थशास्त्र, गणित, सैन्य योजना आदि चीजों का अधिक ज्ञान था। उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के कई स्कूलों व कॉलेज का निर्माण कराया। बिंदुसार सुसिम को राजा बनाना चाहते थे, किंतु कहा जाता है सुसिम ने प्रधानमंत्री का दरबार में सिर पर थप्पड़ मारकर अपमान किया था, जिससे प्रधानमंत्री ने 500 मंत्रियों को अलग समूह बना लिया था एवं अशोक को सम्राट बनाने की सोच रखी थी। जब अशोक उज्जैन का वायसराय था, तब एक बार फिर तक्षशिला में विद्रोह पनप उठा, जिसे दबाने के लिए ना चाहते हुए भी बिंदुसार ने सुसिम को भेजा। इसके बाद बिंदुसार का स्वास्थ्य कमजोर पड़ता चला गया। सुसिम की अनुपस्थिति में मंत्रियों ने अशोक को सम्राट बनाने का प्रस्ताव रखा, किंतु बिंदुसार ने मना कर दिया। उसकी मृत्यु के बाद अशोक को सम्राट बना दिया गया व सुसिम की हत्या कर दी गई। सम्राट अशोक ने लगभग सभी महाद्वीपों पर कब्जा कर लिया था एवं चाणक्य के अखंड भारत के सपने को बरकरार रखा। अशोक की बहादुरी व ताकत का इस बात से पता लगाया जा सकता है कि उसने मात्र 8 वर्षों के भीतर असम से लेकर ईरान तक मौर्य साम्राज्य को विस्तृत कर दिया था। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य की सीमा पूर्व में बांग्लादेश एवं पाटलिपुत्र से लेकर पश्चिम में ईरान और बलूचिस्तान तक थी। इतना ही नहीं, उत्तर में हिंदुकुश एवं तक्षशिला से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक व मैसूर तक फैली थी। यदि वर्तमान से तुलना की जाए तो भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, ईरान एवं कई महाद्वीपों तक उनका शासन था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अधिकतर शक्तियां चक्रवर्ती सम्राट अशोक के हाथों में थी। आम जनता की भलाई पर अत्यधिक जोर दिया जाता था। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन में बहुत अहम युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद से उसका मन परिवर्तित हुआ था। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने कलिंग के ऊपर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। इस युद्ध में कलिंग के 1.5 लाख सैनिक मारे गए, कईयों को बंदी बना लिया गया। इतने सारे लोगों की मृत्यु देख अशोक के मन में मानवता के प्रति दया व करुणा की भावना जाग उठी। इस युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध को बंद करने की प्रतिज्ञा कर ली। साथ में अशोक ने कभी शस्त्र न उठाने का प्रण भी लिया। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया व धार्मिक प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। कलिंग युद्ध के विध्वंसकारी युद्ध में कई सैनिक, महिलाएं
और मासूम बच्चों को रोते बिलखते देख सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। उसने शिकार व पशु हत्या पर रोक लगा दी। वह जन कल्याण के केंद्र, धार्मिक स्थल, स्कूल, अस्पताल, सराय बनवाई। उसके द्वारा बनाया गया सांची का स्तूप विश्व प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए वो श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, सीरिया, यूनान आदि तक गया, जिसमें अशोक के पुत्र महेंद्र का बड़ा योगदान था। उसने बौद्ध धर्म को श्रीलंका के राजा का राजधर्म बना दिया था। उन्होंने ब्राह्मणों को खुलकर दान दिया, गरीबों की सेवा की। हृदय परिवर्तन के बाद अशोक ने कई ऐसे कार्य किए जो मानवता के हित के लिए थे। दोस्तों, ये अशोक की महानता का प्रताप है कि भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र झंडे में उपयोग में लाया गया। वह अशोक स्तंभ भी उनकी देन है। अशोक के समय में 14 शिलालेखों का निर्माण करवाया गया, जिसमें उन्होंने मौर्य वंश के बारे में जानकारी स्थापित की। ये शिलालेख वर्तमान में भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान में हैं। सम्राट अशोक के स्तंभ भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयाग, रामपुरवा, लौरिया, अर्राज आदि में पाए गए हैं। दोस्तों, सम्राट अशोक ने अपने धम्म में कुछ नियम बनाए, जैसे कोई भी किसी भी जीव की हत्या नहीं करेगा, पेड़ पौधे इत्यादि लगाएगा, कुओं व विश्राम गृहों का निर्माण करवाएगा, शाही रसोई घर में जीव की हत्या नहीं की जाएगी, इंसानों व पशुओं के लिए औषधियों की सुविधा प्राप्त की जाएगी, माता पिता के आदेशों की पालना की जाए, गरीबों व वृद्धों के लिए अलग से सहायता प्रदान की जाए, सभी के साथ भलाई का कार्य किया जाना चाहिए। सम्राट अशोक की मृत्यु 232 बीसी में पाटलिपुत्र में हुई। उस समय उनकी उम्र 71 से 72 वर्ष थी। अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक प्राचीन भारत पर राज किया। उसके बाद बौद्ध धर्म में चले जाने के बाद मौर्य साम्राज्य की नींव हिल गई। वह उसके बाद धीरे धीरे उसका पतन हो गया। तो दोस्तों, ये था महान सम्राट अशोक का जीवन परिचय। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।